हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस व्लॉग में हम लोग देखेंगे उड़ीसा का एक बहुत ही फेमस एंड पुराना पूजा जो कि सारी बहनें अपने भाई के लिए करते हैं और इस पूजा का नाम है खुदुरुकुणी। इस पूजा में माता रानी के पास सारे बहनें अपने भाइयों के लिए पूजा करते हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए, अच्छी सेहत के लिए एंड एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए। तो पूजा के लिए हमें भी कुछ खरीदना था, तो इसीलिए हम लोग निकल गए थे घर से। लेकिन सबसे पहले हमें सॉम हॉस्पिटल जाना था क्योंकि मेरे हस्बैंड को कुछ काम था उनके ऑफिस में। तो जैसे कि आप सबने वीडियो में देखा, हम लोग हॉस्पिटल के पास पहुंच गए थे एंड काम ख़त्म होते ही हम लोग वहां से निकल गए क्योंकि हमें बहुत सारे कुछ चीज़ें खरीदना था। सबसे पहले तो हम लोग फ्रूट्स की दुकान पर गए क्योंकि हमें प्रसाद के लिए फ्रूट्स लेना था। तो हमने यहाँ से ले लिया था एप्पल, नाशपाती और ग्रेप्स, बनानास, ये सब कुछ हमने प्रसाद के लिए ले लिया। देन यहाँ से हमें लेना था फ्लावर्स क्योंकि पूजा के लिए फूल तो चाहिए होता है। तो ये वाले जो भैया हैं ये जान पहचान वाले हैं, तो यहाँ से जो भी सारे अच्छे अच्छे फूल हमें दिखे तो हमने थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से ले लिया। देन यहाँ से फूल खरीदने के बाद डायरेक्टली हम लोग गए थे माता रानी का मंदिर क्योंकि सबसे पहले जो सुबह का पूजा होता है ना खुदुरुकुणी का, वो हम लोग मंदिर पे ही जाके करते हैं। वहाँ से प्रसाद खाने के बाद ही जाके हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। लेकिन इवनिंग में जो खुदुरुकुणी का पूजा होता है वो घर पर ही किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग मंदिर गए, मंदिर में पूजा ख़त्म किया, फिर हम लोग घर आ गए थे। वैसे और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो खुदुरुकुणी पूजा है ये एक पौराणिक कथा के ऊपर आधारित है। वैसे इस पौराणिक कथा को तौपोई कथा भी बोला जाता है, जिसके बारे में आप लोग गूगल में सर्च करके ज़्यादा जान सकते हो। ये पूजा हर साल भाद्रव के महीने में यानी कि अगस्त सितंबर के बीचों बीच मनाया जाता है। तो इस साल भी मैंने बहुत अच्छे से पूजा किया क्योंकि हर साल तो मैं घर पे होती थी, इस बार नई नई मेरी शादी हुई है तो इस बार मैं ससुराल में मना रही हूँ खुदरुकुणी पूजा। तो जैसे कि मैंने बताया कि सुबह हम लोग मंदिर जाते हैं और इवनिंग के टाइम पे हम लोग घर पे पूजा करते हैं। सो जो भी सारा सामान खरीदना था वो सब खरीद के हम लोग घर आ गए थे और इवनिंग के टाइम पे सबसे पहले हम लोग पूजा का तैयारियाँ स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ क्योंकि हर शुभ काम में रंगोली होना तो ज़रूरी है। बस ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही एक रंगोली बनाना था तो उसको सबसे पहले ख़त्म करती हूँ। ज़्यादा कलर तो घर पे नहीं था रंगोली का, तो जितना भी कलर था उसको यूज़ करके एक छोटा सा ही रंगोली बना लिया। वैसे और एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे कि मैंने बताया कि ये खुदुरुकुणी पूजा अगस्त सितंबर के बीचों बीच आता है। लेकिन वो स्पेसिफ़िकली सारे संडे के दिन ही ये पूजा मनाया जाता है। तिथि के अनुसार अगस्त सितंबर के अंदर जब पूजा स्टार्ट होता है खुदुरुकुणी, तब 4 या 5 संडे को ही मनाया जाता है। तो लास्ट जब संडे होता है बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है खुदुरुकुणी को। वैसे तो ये मेरा फर्स्ट संडे था। अगर आप लोगों ने कभी किया है पूजा तो आप सबको इसके बारे में पता होगा। अगर नहीं किया है तो एक बार अगर उड़ीसा आते हो इसी दौरान तो आप सबको इस पूजा के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। तो गाइज़, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा वीडियो में कि रंगोली तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था मेरा, लेकिन साइड में मैं लक्ष्मी माता का फुटप्रिंट बना रही थी क्योंकि ये शुभ माना जाता है। सो फाइनली अभी मेरा रंगोली का काम जो था वो ख़त्म हो गया था और कुछ इस तरह से वो दिख रहा था। छोटू सा था लेकिन मुझे अच्छा लगा। रंगोली का काम ख़त्म होने के बाद फिर हमें माता रानी को फूल भी देना है और ये है बुक जो कि मैंने बताया, तौपोई कथा इसको बोला जाता है। उस कथा को हम लोग पाठ भी करते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद के लिए जो हम लोग फ्रूट्स लेके आए थे उसको कट करके अभी प्लेट में रख रही हूँ सजा के, ताकि पूजा के टाइम पे अच्छे से उसको रख के पूजा कर सकूँ। और इस प्लेट में फ्रूट के साथ हमने मिठाइयाँ भी लिया हुआ था। अभी जल्दी जल्दी से जो फूल हम लोग खरीद के लेके आए थे उसको माता रानी पे चढ़ाते हैं। तो फूल चढ़ाने के बाद फिर जो भी सारे दिया एंड आरती वगैरह हमें करना था उस सारी चीज़ मैंने सजा दिया है। बस अभी पूजा करना बाकी है।
बस शाम का आरती ऐसे करने के बाद फिर हम लोग तौ पोई का कथा पाठ करेंगे, देन हम लोग भोग चढ़ाएंगे और उसके बाद हमारा पूजा संपन्न होगा। संघळिले माये बोइले असि नाही एते रात्ରରେ ଥିବ କାହିଁ କହଇ ସାନ ବୋହୂ ଯାଇ ଅଛନ୍ତି ଗମ୍ଭୀରରେ ଶୋଇ ସାଧବ ଫେରିଲା କବାଟ ବସିଲା ଯାଇ ରାଏ କଢ଼ାଇ ଦେବୀ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଖୋଜାଇ ଦେବୀ ହଜିଥିଲେ ଧୋବଣୀ ଧୋବାନ ଖଟିଲା ତାମ୍ବୁଡ଼ି ପାନ କି ନ ଦେଲା। ये जो आप लोग सुन रहे हो मैं पाठ कर रही हूँ, ये तौपोई का ही कथा है जिसको पढ़ना पड़ता है ये पूरा बुक, जिसमें सारा कुछ लिखा होता है कि इस पूजा को क्यों किया जाता है, कैसे इस पूजा का स्टार्ट हुआ, ये सारा कुछ। वैसे शाम का आरती तो आप सबने देखा कि हमने कर लिया था और हमने कथा भी पाठ कर लिया। तो तौपोई के बारे में सुन के आपको कैसा लगा, इस पूजा के बारे में अगर आप सबको पता था तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को नहीं पता था तो आप लोग पढ़ सकते हो इसके बारे में, या फिर ज़्यादा जानना चाहते हो तो जान सकते हो गूगल के थ्रू। बाकी जो भी सारे पूजा का नीति नियम है उसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जिस श्रद्धा के साथ हमने पूजा को स्टार्ट किया था उसी हिसाब से ही हमको ख़त्म करना पड़ेगा। और जो भी सारे प्रसाद हमने प्लेट में सजा के रखा था उसको भी माता रानी के पास अर्पण करना पड़ेगा। कुछ इस तरह से ही खुदरुकुणी का व्रत किया जाता है, पूजा किया जाता है। कैसा लगा ये वीडियो आप सबको प्लीज़ कमेंट करके बताना और लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइज़। आप सबका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी से अभी पूजा ख़त्म करते हैं। वैसे आप सब भी स्टार्ट कर दो ये खुदरुकुणी का पूजा अपने भाइयों के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए। तो फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय दिस वीडियो। बाय बाय।